स्टार्ट करें सौरभ। जी सर। गुड आफ्टरनून सर। ओके, गुड आफ्टरनून। तो कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताइए। ठीक है, मैं भी ठीक हूँ। तो फिर बताइए कैसा चल रहा है, क्या सब हो रहा है? बढ़िया। बढ़िया सर, अभी तो पाइथन सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा एंड जैम का फिर से करने का ट्राई कर रहा हूँ। ओके। हाँ जी सर। तो कैसा रहा लास्ट ईयर जर्नी, थोड़ा बताइए अपने बारे में। सर स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ, आई एम फ्रॉम पंजाब। आई डिड माई ग्रेजुएशन इन मैथमेटिक्स फ्रॉम एलजी कॉलेज बरनाला, एफिलेटेड बाय पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला। तो सर आगे आप जो भी पूछेंगे तो मैं बताता चलूँगा। तो आप आई थिंक ग्रेजुएशन आपका क्या है, मैथमेटिक्स में है? जी सर, मैथमेटिक्स में ही है। ओके, तो ये स्टैटिस्टिक्स में आने का कैसे सोचे आप? सर ऐसा था कि मुझे मैथमेटिक्स में आगे कुछ इतना फ्यूचर लगा नहीं, जैसे पीएचडी करने के बाद भी काफ़ी लोग मतलब ऐसे ही जॉब हम्म। नहीं मिलता उनको। तो एक मेरे कज़न थे, वो आईआईटी जम्मू में प्रोफेसर हैं, डॉक्टर राजीव गर्ग। हम्म। तो उन्होंने बताया था कि एक स्टैटिस्टिक्स फील्ड होता है तो तुम उसमें ट्राई कर सकते हो। तो मैंने थोड़ा एक्सप्लोर किया, एक दो महीने में, एक महीने लगभग यूट्यूब पे सब कुछ एक्सप्लोर किया तो मैंने आपका देखा। तो बस हम्म। मैंने मतलब डिसाइड किया कि अभी तो स्टैट ही करेंगे आगे। तो तो आप। थोड़ा मुझे प्लेसमेंट के लिए था, थोड़ा भी पीएचडी के लिए मैं श्योर नहीं हूँ मैथमेटिक्स और किसी में भी। तो मुझे थोड़ा ऐसा कि कॉर्पोरेट में शुरू से ही था, मुझे मुझे मतलब ऐसा कि हम्म। कॉर्पोरेट में कहीं अच्छे से काम करे तो अच्छा है। ओके, तो अभी आपने बिल्कुल जीरो से प्रिपरेशन स्टार्ट किया था लास्ट ईयर, है ना? जब जी आप सर बिल्कुल। जब आप थर्ड ईयर में गए थे, तो जी सर। कैसा रहा प्रिपरेशन जर्नी आपका, क्या क्या कैसे किए? सर ऐसे था, जैसे मैं मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से था तो हम्म। मुझे मतलब पहले तो परमिया सर ने मैथमेटिक्स सब पढ़ाया था, उसमें तो कुछ दिक्कत नहीं आया। हम्म। वो तो मैंने ऑलरेडी पहले से पढ़ा हुआ था। एंड जब मैंने स्टैट पढ़ा तो मुझे प्रोबेबिलिटी तक भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, क्योंकि वो तो +2 वाला सब पढ़ रखा था पहले से ही। हम्म। सर जब पीडीएफ पीएमएफ आया तो दिक्कत होने लगा, स्टार्टिंग वहां से होने लगा। हम्म। तो फिर मैंने मतलब सर वहां पर एक्चुअली मेरा गलती हुआ था कि जैसे हमारे प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स होता है, हम्म। वो सिर्फ और ये यूनिवर्सिटी में ही वो कोर्स होता है, कॉलेज में वो कोर्स नहीं होता। हम्म। तो सर मैंने क्या किया, वो बुक ले लिया एंड उससे पढ़ने का ट्राई किया इंस्टेड ऑफ योर लेक्चर्स। मतलब हम्म। मैंने आपके लेक्चर्स नहीं देखे, उसके रैंडम एरिया उसके। तो सर हम्म। मतलब मैं काफी कंफ्यूज हो गया, यूट्यूब पे भी लेक्चर देखा तो मतलब कंफ्यूज हो गया। तो मैंने आपसे बात किया डाउट क्लास में, तो आपने बताया कि लेक्चर देखो पहले फिर आना मेरे पास, क्योंकि सर हम्म। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था पहले। बट हम्म। तो वो आपने उस तरह का सेम क्वेश्चन आपने करा रखा था ऑलरेडी क्लास में। हम्म। तो मतलब मैंने फिर सब कोई बुक नहीं लिया, सब छोड़ दिया, बस सिर्फ और सिर्फ आपके लेक्चर्स ही देखे। तो मतलब वहां से मुझे अच्छा होने लगा। तो हम्म। जैसे जैसे सर मतलब आप गाइड करते रहे, मैं वैसे वैसे ही करता गया सब। हाँ, थोड़ा जीरो से स्टार्ट करना थोड़ा चैलेंजिंग होता है, क्योंकि वो है ना, जी सर। एक डर फियर रहता है, हो पाएगा नहीं हो हाँ पाएगा, सर। है ना? फिर भी सर आपने। फियर तो मुझे सर फियर तो मुझे मतलब ऐसा था कि जैसे मैथमेटिक्स में मुझे पता था मैं कर लूंगा, मतलब कोई भी एग्जाम अगर मैथमेटिक्स का होगा तो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि हम्म। मुझे समझ आता है, मैं कर लेता हूँ। बट हम्म। स्टैट का मुझे आइडिया नहीं था, क्योंकि कुछ भी पहले मैंने कहीं से सुना नहीं था, कुछ पढ़ा नहीं था। तो हम्म। मतलब एक डर था अंदर के हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, इस वजह से थोड़ा था। ओके, तो पहले आपने वीडियो लेक्चर्स देखे, है ना? फिर पी वाई क्यूज ट्राई जी किए सर। होंगे, जी सर, स्टैटिस्टिक्स के पीवाईक्यू की स्पेशली, बात है है। ना? जी हाँ। सर। फिर कॉलेज भी आपका साथ में चल रहा था, है ना? कॉलेज भी था? नहीं सर। नहीं सर, मैं जो ड्रॉप ईयर था। अच्छा, ड्रॉप ईयर था, ओके। तो तो मतलब फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे थे आप? जी सर, ओके। फुल टाइम। हाँ, क्योंकि सब कुछ नया नया था, तो फिर भी जी आपने सर। समहाउ ट्राई किया, है ना? एंड में फिर टेस्ट दिए, प्रॉब्लम किए। तो क्या क्या पूरे साल जी में सर। प्रॉब्लम क्या क्या सॉल्व किया आपने? सर मैंने जैसे तो आपका थ्योरी किया, जो भी आप हम्म। क्वेश्चन कराते थे वो किया। हम्म। जब क्लास खत्म हुआ तो उसको फिर से देखता था जस्ट, अगर कोई क्वेश्चन मुझे लगा कि ये दोबारा करना चाहिए तो मैं दोबारा हम्म। करता था उसको। हम्म। मतलब पहले पहले थोड़ा चीज़ डाइजेस्ट होने में टाइम लगता था मुझे। हम्म। जैसे लाइव क्लास में करता तो मतलब थोड़ा थोड़ा डाइजेस्ट नहीं होता था कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है। तो मतलब धीरे धीरे वो तो सब ठीक होता चला। सर फिर मतलब आप जो भी होमवर्क देते थे, जैसे जैसे टॉपिक कंप्लीट हुआ तो पीवाईक्यू किया तो उसका पीवाईक्यू करता था अच्छे से। हम्म। मैं आपने आप हर बार बोलते थे कि पीवाईक्यू अच्छे से करो, तो मैं पीवाईक्यू एक एक पीवाईक्यू अच्छे से करता था पूरा टाइम देके। हम्म। उसको इनफ टाइम देता था कि वो समझ आए कैसे क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। तो सर तो फिर मेरा थोड़ा मुझे स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन में दिक्कत आने लगा। हम्म। तो मैंने सिमरन मैम से, जिनका AIR 11 है, तो उनसे बात किया तो उन्होंने मुझे एक बात बोला कि संतोष सर का लेक्चर देखो एंड सीधा पीवाईक्यू करो।
हम्म। तो उसमें मुझे फर्स्ट टाइम में काफ़ी दिक्कत हुआ था। तो फिर सर मैंने दूसरी बार किया थ्योरी फिर देख के तो हो गया था। उसमें दिक्कत होता है कि आपको डिस्ट्रीब्यूशन का एमजीएफ पीडीएफ वो याद नहीं रहता है। तो हम्म। उसको कैसे अप्लाई करना है वो जब वो आपको याद हो जाता है तो आप कर लेते हो इजीली। तो एग्जैक्ट। मैंने पीवाईक्यू किया। तो सर फिर मैंने जब मेरा 60-70% सिलेबस होगा तो मैं यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करता है। आपके ही वो थे वो, हम्म। मतलब मैंने हर हर टॉपिक के दो दो तीन तीन दे दिए थे तब तक। हम्म। तो मैंने फिर आई थिंक 16-17 फुल लेंथ दिए थे। उसमें से मुझे 11 तो मैंने अच्छे से कर लिए थे। 11 तो मतलब मैंने अच्छे से उसका जो भी डिस्कशन था अपने से वो कर लिया था। हम्म। तो मेरा यही मतलब थोड़ा रहा कि मैं कम, एक तो मैंने एफएलटी कम किया है, एक मैं उतने एफिशिएंट बेस ही नहीं कर पाया हाँ। थोड़ा। क्योंकि मेरी प्रिपरेशन में काफ़ी दिक्कत आया। जैसे मुझे मेरा नोज का ऑपरेट कराना पड़ा। हम्म। एक 10 दिन वहाँ चले गए एंड हमारे घर में रेनोवेशन स्टार्ट हो गया। तो हाँ। लगभग 15-20 दिन उधर चले गए। डिस्ट्रैक्शन बहुत हो रहा था तो इस वजह से हम्म। थोड़ा कम वो हो पाया है। फोकस, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे थे ना मैथ्स बैकग्राउंड से होके, आपने फिर भी अच्छा ट्राई किया, फिर भी आपका रैंक आई थिंक कैसे था, जैम एमए और एमएस दोनों आपने दिया? जी सर हम्म। जेएमएमएस में था 159 एंड हम्म। जेएमएम में था 574। तो 159 ये भी अच्छा रैंक है। एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा, मान लीजिए अराउंड 3000 बच्चे लगभग एग्जाम, एग्जैक्टली 2700 बच्चे एग्जाम दिए थे, जी तो सर। 2700 बच्चों में से आप है ना टॉप अराउंड 160 बच्चों में हैं। तो मतलब इतने जी बच्चे सर। हैं ना, 2000 2500 बच्चों को आपने, मतलब 2500 बच्चों को आपने समझिए उनसे बेटर आप हैं, मतलब 2700 बच्चों में से एग्जैक्टली आप देखो तो मोर देन 2500 बच्चों से आप बेटर परफॉर्म किया है। दिस इज नॉट बैड रैंक, रैंक अच्छा है। आपने एक जी साल सर। में मैथ्स बैकग्राउंड होने के बावजूद आपने 157 रैंक आया है, क्योंकि आपका कैटेगरी आई थिंक जनरल है। तो ये हाँ थोड़ा सर। वो है, वरना अगर आप मान लीजिए आपका ओबीसी होता तो आपको बॉम्बे मिल जाता आराम से, नहीं तो कानपुर तो मिलता ही। जी। ये हाँ चीज़ है। सर कानपुर का सर। कानपुर तो मिल जाता आराम से, बॉम्बे नहीं मिलता तो भी ये चीज़ें हैं। तो कानपुर आईआईटी कानपुर मिलता है आराम से, लेकिन वही कैटेगरी का थोड़ा यहाँ गेम है। तो 159 इज़ अ गुड रैंक। जी सर। लेकिन यह है कि आप, तो अभी आपको आई थिंक जैम एमए के बेस पे एनआईटी वारंगल मिला है। जी सर एनईटी 12 नंबर मिला। हाँ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग जैम एमए के अकॉर्डिंग, क्योंकि एमएस तो इस बार एक्सेप्ट किया नहीं उन लोगों ने। जी सर। जी हाँ, सर। तो जैम एमए पे मिला है। तो आप वहाँ ज्वाइन करेंगे है ना? जी सर वहाँ ज्वाइन करें। ओके, साथ में फिर आप ये भी सोच रहे हैं शायद नेक्स्ट ईयर दोबारा देने का सोच रहे हैं? हाँ सर वो तो मैं दूंगा ही क्योंकि मैं गेट भी देने वाला हूँ। हाँ एग्जैक्टली। तो तो गेट दूंगा तो वो तो सेम ही हो जाएगा फिर दोनों तो कवर तैयारी, हो जाएगा। दोनों लगभग सिलेबस ऑलमोस्ट इक्वल ही है। जी सर। थोड़े से तो वो ढंग से तैयारी करेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि 159 रैंक है। थोड़े से बस पूरे साल आप प्रॉब्लम पे फोकस कर दो तो आपके रैंक आराम से टॉप 40 टॉप 50 में या टॉप 10 में भी आ सकता है। ये चीज़ें हैं। जी सर। नहीं तो सर आराम से। वो भी मतलब मेरे से ही गलती हुआ एग्जाम में। तो जब हाफ टाइम निकल गया तो मेरा मतलब हार्ट बीट बिल्कुल तेज हो गया। मुझे ऐसा लगने लगा हम्म। कि यार अभी इतने क्वेश्चंस हैं, अभी हाफ टाइम तो चला ही गया। तो सर उसमें मैंने दो क्वेश्चंस तो मतलब ऐसे ही उसमें गलत कर दिए। एक हाँ। तो मैंने थ्री थ्री डिजिट डाल दिए एनएटी में। तो दो तो उधर ही चले गए एंड हम्म। दो क्वेश्चन मेरे स्टोकास्टिक प्लस के मुझे वो डेफिनेशन नहीं याद आया, कंसेप्ट नहीं मुझे याद आया हम्म। स्टोकास्टिक प्लस का थोड़ा। तो इस वजह से वो नहीं कर पाया। चार क्वेश्चन तो इस वजह से मतलब मैंने 7-8 मार्क्स का थोड़ा छूट गया था पेपर। वो थोड़ा सा स्ट्रेटजी एग्जाम में भी रखना होता है, पैनिक ना करे है ना, हाँ सर। और आराम से जितना हो रहा है अच्छे से सॉल्व करे। और सर हम। क्योंकि मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम था एग्जाम का। मैंने कभी भी हाँ। अभी तक कोई भी एंट्रेंस का कभी भी तैयारी नहीं किया, सिर्फ एनडीए का किया था। उसका हम्म। भी सिर्फ सर ऐसा था कि मैंने मैथमेटिक्स ही पढ़ा था। मेरा सर मतलब मेरा आर्मी में जाने का हम्म। बहुत पहले से मन था हम्म। या ऑफिसर रैंक के। अभी भी है बट अभी सीडीएस है तो इस वजह हाँ। से सर। बट दिक्कत है कि मुझे थोड़ा साइंस नहीं आता है बिल्कुल। वो तो मुझे समझ नहीं आता हम्म। साइंस। मैथमेटिक्स तो मैं कितना भी डिफिकल्ट हो मैं कर लेता हूँ, बट साइंस में थोड़ा दिक्कत आता है। तो इस वजह से नहीं हो पाता है अभी। हाँ, लेकिन ट्राई करके देखिए, जैसे ही हो पाते तो ऑप्शन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ट्राई करते रहेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, जैसे आप कर रहे हैं, काफ़ी मेहनत कर रहे हैं ना। हाँ सर। ये है। तो 2-3 साल में कहीं नहीं, 2-3-4-5 साल में अच्छी जगह पहुंच जाएंगे, ये है। जी सर। तो यही है मेनली आपका जो, क्योंकि जर्नी थोड़ा बहुत अच्छा है, क्योंकि मतलब जैसे आपने कोशिश किया, और मतलब 159 इज़ गुड रैंक है ना। जैसे हमारे पास पहले भी बहुत सारे बच्चे थे जो, अगर जो ओबीसी एससी एसटी के बच्चे हैं तो आराम से आईआईटी में पहुंच जाते हैं, वो है। क्योंकि आपका जनरल कैटेगरी है जी तो सर। फिर भी एनआईटी वारंगल में आपको जाम एमएस से मिला, जिससे गुड थिंग। तो वही हाँ जो आप सर। प्रिपरेशन किए, जैसे आप नेक्स्ट एस्पिरेंट्स हैं, जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ आपने क्लासेस किया ही है क्या, तो आपके जो भी एक्सपीरियंसेस हैं, तो कोई बच्चा मान लीजिए अभी शुरू करता है, तो आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो आप बता सकते हैं, ये है कि क्या कर सकता सर है। मैं तो ये कहना हुँ। कहना चाहूंगा मतलब
जो भी मैं सर बताऊँगा सिर्फ जो उन बच्चों को जो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड से है, क्योंकि जो हुँ, स्टैट बैकग्राउंड से है तो उनका थोड़ा मुझे नहीं आइडिया है, तो हुँ, वो मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया है। मतलब जो भी मैथमेटिक्स बैकग्राउंड बैकग्राउंड से आ रहा है व बट उनका बस एक ही चीज़ देखना चाहिए, आपका लेक्चर अच्छे से देख लें, हुँ, उसमें कोई भी मतलब वो ना करें, अगर जल्दबाजी ना करें कुछ भी, तो आराम-आराम से लेक्चर देखें। फिर जैसे आप बोलते हैं कि पीवाईक्यू करो हुँ, इसके बाद, हुआ जो भी पीवाईक्यू नहीं हुआ तो वो तुरंत पूछ लें। हुँ, जैसे डाउट क्लास होता है तो हम देखते हैं कि डाउट क्लास में बच्चे इतने आते नहीं है, पता नहीं हुँ, वो चैटजीपीटी यूज़ करते हैं क्या होता है, बट हुँ, बच्चे आते नहीं है। एंड तो पीवाईक्यू तो करना ही करना है वो तो। हो सके तो 2 बार कर लें पीवाईक्यू। हुँ, एंड अगर जैसे मैथमेटिक्स पोर्शन में है, तो उसमें परिमल सर तो काफ़ी सर वो तो काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, धीरे-धीरे पढ़ाते हैं और उनका हुँ। तो मैंने जैम एमए का एक भी पीवाईक्यू नहीं किया था, तो भी मेरा जैम एमए में डिसेंट रैंक आ गया हाँ, था। डिसेंट रैंक आ गया, वो हाँ। तो हुँ, जी सर। तो उसमें अगर जैसे जैसे हम मैथमेटिक्स के बारे में बोले तो उसका जैम एमएस का भी वो अच्छे से कर ले, वो तो ईज़ी है ऑलमोस्ट। किसी-किसी में कुछ-कुछ है वो हुँ। डिफ़िकल्ट है, बट ऑलमोस्ट सब ईज़ी है जी, उसके हाँ। पीवाईक्यू। तो अगर फिर भी लगता है कि कुछ करना है फिर गेट के कर सकते हैं, मैथमेटिक्स पोर्शन के, तो जैम एमए कर लो, ये तो सर सफिशिएंट है मतलब। अगर हुँ, जैम एमए के पीवाईक्यू कर लिए तो जैम एमएस के तो मैं आप पूरे में से हाँ। पूरे ले सकते हो वो तो। अब स्टैट का है तो स्टैट का जो भी पीवाईक्यू वो करो, गेट का भी कर लेना, क्योंकि गेट का थोड़ा-सा लेवल अप होता है, तो हुँ, उसमें थोड़ा कांसेप्ट भी कैसे एक्चुअल में यूज़ होता है वो थोड़ा जैसे ऑक्सिलरी वो होता है सब अ, वो सब वास्तु थ्योरम होता है, वो यूज़ होता है, तो वो मतलब अच्छे से हम कर पाते हैं वो। एक टेस्ट हुँ, सीरीज़ अच्छे से देना, जितना जल्दी हो सके सिलेबस कंप्लीट करो एंड जो भी मतलब डाउट है वो पूछते रहो, क्योंकि मैं बच्चों को देखता हूँ वो डाउट कलेक्ट करते रहते हैं बट पूछते नहीं है। हाँ। ग्रुप में भी किसी भी नहीं पूछते, जैसे मेरे साथ सोम था, 1-2 बच्चे और थे, मैं सोम को बेचता था, तो वो हुँ, तुरंत ही मतलब रिप्लाई कर देता है ऐसे-ऐसे होगा। तो हम वॉइस मैसेज पे काफ़ी बात करते थे। हुँ, बट हम तो लास्ट टाइम पे सर ऐसा था, हम जैसे आप गूगल मीट रखते हो तो हम भी रख लेते थे दोनों। हुँ, तो भी टेस्ट सीरीज़ में दिक्कत हुआ तो दोनों ने डिस्कस कर लिया तो हो गया ऐसे ही। तो हाँ। सर जितना भी हो आपका वो डीपीपी है वो भी कर लेने, वो भी अच्छा है डीपीपी, उसका हुँ, हायर लेवल है थोड़ा, वो भी कर हुँ, सकते हैं, वो भी अच्छा है। बट अगर इतना भी कर लोगे ना सर, वैसे मैं इतना मानता हूँ कि ज़्यादातर क्वेश्चंस करने का कोई इतना वो नहीं है, क्वेश्चंस तो कितने भी करो, जो भी करो सिलेक्टिव करो एंड वो अच्छे से करो। उसके हाँ। पीछे क्या उसके मतलब जैसे सर मेरा था, मैं अपना बताता हूँ, जैसे मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा, तो पहले मैं खुद से क्वेश्चन पूछता कि ये क्यों नहीं हो रहा? हुँ, इसके पीछे 2-3 रीज़न हो सकते हैं कि मुझे वो कांसेप्ट नहीं पता, हुँ, मुझे कैसे अप्लाई करना है वो नहीं पता। तो फिर ऐसे-ऐसे मतलब थोड़ा इम्प्रूव होता रहता है। अगर 10 मिनट में ये क्वेश्चन में स्टार्टिंग में लगा रहे हो ना, तो कोई हुँ, दिक्कत नहीं। अगर आप कोई भी मतलब चैट जीपीटी देख के, डाउट देख के कर रहे हो, तो दिक्कत है हाँ, क्योंकि आपका वो अंडरस्टैंडिंग हाँ। कांसेप्ट के रिगार्डिंग वो नहीं इम्प्रूव हो पाएगा। जैसे मैं सोम को बताता था कि यार बस बस मुझे इसको रफली आइडिया बता दो क्या होगा, हाँ। पूरा सॉल्यूशन मत बताओ। वो बस सिर्फ वॉइस मैसेज भेजता तो मैं ट्राई करता था, मैक्सिमम क्वेश्चन हो जाते थे, क्योंकि हुँ, पीवाईक्यू इतने मुश्किल नहीं है सर। हुँ, वो तो मतलब ऐसे जैसे ही वो तो इजीली कुछ है वो तो हो जाते हैं, हुँ, कुछ तो मतलब काफ़ी हार्ड है उसमें, तो मैं उन पे फ़ोकस नहीं करता था। जैसे हाँ। उस जो ये उनको मैं छोड़ देता था, छोड़ो यार इसको क्या करना है। तो इस तरह से मेरा सब हुआ है। मतलब सिलेबस लास्ट सितंबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए एंड रिवीजन करते रहना चाहिए रेगुलरली, हुँ, क्योंकि सर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि सर मुझे डबल इंटीग्रेशन पे वो नहीं हो पा रहा है, हाँ। तो मैं भूल जा रहा हूँ, तो आपने बताया था कि रिवीजन करो सर, फिर मैंने क्या किया उसका पूरी रिवीजन किया एंड उसका पीवाईक्यू फिर से लगाया सारा। हुँ, सर उसका पीवाईक्यू मतलब उसमें आई थिंक 60-70 पीवाईक्यू वो तो 4-5 घंटे में इजीली हो जाते हैं। हुँ, तो जो भी मतलब इजी लगता था मैं माइंड में देखता था, सॉल्व करता था माइंड में, ये तो हो जाएगा टिक, ये तो हो गया। जो नहीं हो रहा था उसको देखता था, हुँ, ये क्यों नहीं हो रहा, वो करो बस, इतना ही। एग्ज़ैक्टली। मतलब रेगुलर भी पढ़ाई अगर कोई ड्रॉप ले रहा है तो आई थिंक 5-6-7 घंटे रेगुलर ही पढ़ाई करना इनफ है, काफ़ी है बस। ओके, हाँ, मतलब हाँ, अगर आप डेली है ना 5-6 घंटे, 6 से 8 घंटे अगर आप देते हैं और अच्छा ना मैंने रिवीजन है, प्रॉब्लम सॉल्व करना, फिर कम मतलब जितने कंटेंट करो उसको थोड़ा बार-बार सॉल्व कर सकते हैं ना? मेनली जो जी सर। डिफ़िकल्ट वाला पार्ट हाँ, है जो आप कह रहे हैं, हाँ, फिर वो जो थोड़े मुश्किल लगते हैं, वो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छा आपने काफ़ी है ना अच्छा से एक्सप्लेन किया है, तो उससे आई थिंक लगता है बच्चों को जो 27 वाले एस्पिरेंट्स हैं, उसको हेल्प मिलेगा हाँ, और बाकी ऑल द बेस्ट आपको आईआईटी वारंगल है ना, एनआईटी वारंगल जी अच्छा है सर। और एनआईटी वाला। हाँ, एनआईटी वारंगल अच्छा है, वहाँ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज़ अ गुड कोर्स, आप वहाँ जाइए, एक्सप्लोर कीजिए, जी हाँ।
फिर देखते हैं नेक्स्ट ईयर आप जैम देंगे, अच्छा ही रैंक आएगा, रैंक तो अच्छा ही आएगा, हाँ, तो मुझे लगता है आराम से आप टॉप 50 में ईजिली ले आएंगे, और थोड़े और एफर्ट्स हाँ, करेंगे तो और अच्छा हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट हाँ ईयर में सर। मिलते हैं। बाकी इस बार भी आपने अच्छा कोशिश किया, यही कि आपके एफर्ट्स है ना काफ़ी विजिबल रहे, अपने कोशिश किया और रैंक आया भी, क्योंकि एक मैथ्स बैकग्राउंड का बच्चा जो बहुत दूर पंजाब में बैठा है, पंजाब में तो ऐसे माहौल भी नहीं है इन सब चीज़ों का कि लोग नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। तो भाई और किसी को इतना के प्रोफेसर्स को भी नहीं पता है जैम क्या होता है, हाँ, उतना उनको कोई अवेयरनेस। करता ही नहीं। इसलिए सर कम मैंने ही कम मतलब लोग एक हैं ना। महीना, हाँ सर, बहुत कम एस्पिरेंट होते इसीलिए हैं हाँ, जैम। क्योंकि दूर दराज नहीं पता सर, शहरों में ज़्यादातर पता है, दूर दराज के गाँव उसमें बहुत ज़्यादा नहीं पता है लोगों को। जैसे सर एनआईटी वाराणसी में हमारे बैच में हमने ग्रुप बना रखा है, जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो मैं पूछता हूँ कोई हरियाणा से है, कोई पंजाब से, कोई नहीं होता है, दिल्ली हम्म। से भी, सभी यूपी एमपी हाँ, ज़्यादा भी यूपी होता है एमपी मोस्टली। दिल्ली के साइड के जो बच्चे हैं, दिल्ली में जो पढ़े हैं हाँ ज़्यादातर, सर। महाराष्ट्र के बच्चे काफ़ी अभी स्टैट्स में हैं, जी बंगाल के सर। बच्चे काफ़ी हैं, तो ये सब है, जी सर। यूपी बंगाल ये सब है। ठीक है, तो आपने अच्छा है ना अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और लोगों को बताया, ये नए एस्पिरेंट्स को हेल्प करेगा। और ठीक है सौरभ, आई थिंक थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट आपको आगे के लिए। थैंक यू सर सो मच, आपकी वजह से ही हो पाया जो भी हो पाया अभी तक। अगर हाँ मतलब हाँ आप ना होते तो कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ, हो जाएगा आगे और अच्छा करेंगे आप लगे रहिए, बस यही है ना, ऐसे ही है। सर मुझे लगता है अच्छे टीचर्स मिलना भी एक ब्लेसिंग ही होता है, आप जैसे टीचर्स मिले तो सब हम्म चीजें आसान हो जाता है। मैंने देखा है सर, आप मतलब डाउट क्लास में एक ही क्वेश्चन को रोज रोज कराते रहते हो, हम्म मतलब वो एक हेडेक होता है। बट आप तो मतलब बच्चे के बेनिफिट के लिए कभी भी वो करा देते हो, तो बच्चे का बेनिफिट होना चाहिए, हम्म। तो आपका हमेशा यही प्रायोरिटी रहा है। हाँ, मेन तो प्राइवेट हमने शुरू भी इसलिए किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी, मैं तो प्रोफेशन में हूँ दूसरा, तो कोचिंग मेरा प्राइमरी प्रोफेशन तो है ही नहीं, लेकिन वो मेन है कि बच्चों का हेल्प हो, बस वही मेन तो पर्पस यही है। और एक वैसे तो कोचिंग कोई भी खोल सकता है, लेकिन एक क्वालिटी एजुकेशन थोड़ा वो है, प्रोवाइड करना बच्चा है, तो इसलिए मैं ठीक है। सोच रहा हूँ कि बच्चों को थोड़ा अच्छी तरह गाइड कर ले जब तक मार्केट में है तब तक, उसके बाद फिर बाकी और लोग हैं, है ना। तो मतलब अगर किसी ने आपका थ्योरी मतलब आपका, हम्म अगर किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है ना, अगर आपका स्टैट का थ्योरी देख लेगा वो तो मतलब उसको कहीं और लोग बोलते हैं कि ये बुक सर, बुक दे दो, बुक बता दो, मतलब बुक में तो सिर्फ हम्म। मैंने पढ़ा है वो जो एक बुक है वो एफएमएस गुप्ता का किसकी बोर्ड, बुक है वो। गुप्ता का बोर्ड हाँ वाले। सर, गुप्ता की बुक। मतलब उसमें देखा, उसमें जैम के रिलेटेड इतना कंटेंट है, मतलब वो तो आपको हाँ। बहुत ही सिलेक्टिव कंटेंट पढ़ना होगा, तो फिर दिक्कत आएगा। मैंने उसको थोड़ा देर फॉलो किया बट मेरे से नहीं हो पाया उतना हम्म। सिलेक्टिव। उसमें डेफिनेशन भी थोड़ा और वे से दे रखा है, जैम में उतना तो नीड नहीं है आई थिंक। हाँ। बस डेफिनेशन करो एंड वो अच्छे से करो। वो तो है, जैसे मान आपका लिया। जो भी जो भी आपका करे बस सफिशिएंट है, उसको कहीं कोई बुक फॉलो करने का कोई। नीड नहीं है इतना। हाँ, मतलब पूरे सिलेबस रिकॉर्डेड देख लिया, अपना नोट्स बना लिया, अब उसको बार बार फॉलो करो, देन क्वेश्चन प्रैक्टिस करो सिलेक्टेड, एंड देन जी उस पर सर। काम करो, सीखो। ये है, जी सर। मतलब बेसिक थ्योरी तो उतना ही है, सिलेबस जितना मैंने करा दिया उतना ही है, अब उसी पे आप हाँ सर, क्वेश्चन उतना ही। सॉल्व कर करके सीखते रहना है ना, हाँ सर। थ्रू क्वेश्चंस। तो वैसा है विदाउट। सिलेबस भी देखने में इतना लगता है, सिलेबस भी इतना नहीं है, वो तो हाँ। एक एक चीज उन्होंने थोड़ा डिटेल में लिख लिख दिया रखा है, है। हाँ, हाँ सर। तो बहुत खोल के लिख दिया, 2 पेज में सिलेबस चला गया है। हाँ सर। जी सर। बस एक एक वर्ड लिखा हुआ है क्या क्या डिस्कस करना, तो हमारे लिए भी आसान होता है, हम उसके अकॉर्डिंग पढ़ा देते हैं सारी चीज़ें, हाँ है सर, ना। वो भी है। तो उससे सारा जी सिलेबस हो ही जाता है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मेनली अल्टीमेटली यही है कि फाइनली कि लाइक पूरा सिलेबस कर लेना है ना। तो या तो एक बार रिकॉर्डेड लेक्चर से या लाइव लेक्चर से पूरा सिलेबस कर लो, साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो, बाद में भी है ना 1-2 बार और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लो। मेनली ईयर वाइज एंड में कर सकते हो एज अ मॉक टेस्ट, है ना, ये है। हाँ सर, वो तो करने ही है सर, वो तो सारे ही हम्म। करने हैं, वो तो लास्ट के ही। है, फिर मॉक सर टेस्ट मतलब छोड़ दो बच्चा प्रैक्टिस। बच्चा सर कितना ही कर पाता है, इससे ज्यादा हो भी नहीं हाँ, पाता है, टाइम भी ज़्यादा नहीं है क्योंकि ना, क्योंकि हाँ, हाँ सर, कि इतना टाइम अभी मान लीजिए 7 8 महीना 7-8 होता था महीने बचे हैं बस, हाँ। हाँ सर, उसमें कॉलेज का भी देखना है, जो बच्चे कॉलेज के साथ करने हैं, हम्म थ्योरी भी करना है, पीवाईक्यू करना है, सब करना है। तो सर मेरे पास भी रोज मतलब एक दो बच्चे का मैसेज आता ही रहता है, हम्म भाई हम कैसे करें, क्या करें। एक तो सर मतलब जॉब वो ट्यूशन पढ़ा रहे थे महाराष्ट्र के, तो उन्होंने बीएस से हम्म स्टार्ट कर रखा था। सर पता नहीं उनको मेरा नंबर कहाँ से मिला, तो उन्होंने बोला कि सर भैया मैं बहुत ज्यादा डिप्रेस फील कर रहा हूँ, मेरे से कुछ हो नहीं पा रहा है। तो हम्म मतलब मैंने भी उनको आप ही का सजेस्ट किया कि तो सर का बैच लो तो हो जाएगा इजीली, कोई भी हम्म। दिक्कत होगा तो बताना, बस यही है सर।
स्टार्टिंग में तो सर मुझे भी सेल्फ डाउट काफ़ी होता था कि हो हाँ, पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो सर मैंने मतलब आपको यकीन नहीं होगा, मैंने सारे बैकअप ऑप्शन रखे थे उसके शीट्स में जो ड्राइव होता है ना उसमें। मतलब हाँ, वर्स्ट अगर मेरा कुछ भी नहीं हुआ तो भी मैं एमएससी के लिए कहीं न कहीं तो ले ही लूँगा एडमिशन। हाँ, ये तो है। ऐसा था मेरा। हुँ। बैकअप ऑप्शन मेरा हमेशा रेडी था कि ये ले लेंगे। हाँ, जैसे आप अगर एमएस के थ्रू एनआईटी में चाहो आराम से आपको मिल जाएगा डिफरेंट ऑप्शंस, है ना? जैसे जी सर। एमएससी मैथमेटिक्स कोई और है या एम्बेडेड कंप्यूटर साइंस है, डेटा साइंस ट्रिपल आईटी में, इसे तो आराम से मिल जाएगा। ये सब चीज़ें हैं। हाँ सर। तो ठीक है, लेकिन फिर भी सर आपने मुझे तो अच्छा मतलब जब मैंने स्टार्ट किया हुँ। था तो हुँ, सर हुँ। जब मैंने स्टार्ट किया तो मुझे तो मतलब बिल्कुल भी ऐसे होप नहीं था कि मेरा होगा भी। बस मैंने तो हाँ, कुछ करना था, मतलब कुछ करने के लिए कुछ आगे नहीं था। कुछ तो हुँ, स्टार्ट करना ही था तो इसीलिए कर लिया बस। अभी बिल्कुल। रास्ते काफ़ी आगे खुल गए, काफ़ी हाँ, चीज़ें एक्सप्लोर किया है। सर मुझे एक्सप्लोर करने का काफ़ी है। अभी मैं ट्रिपल आईटी इलाहाबाद जाके आया हूँ, अभी फिर जा रहा हूँ। पहले तो मैथमेटिक्स का 3 दिन का वर्कशॉप था, अभी 6 हुँ, डे का मशीन लर्निंग पे है, एआई पे। ओके, हुँ। हाँ, सर मतलब मुझे तो ऐसा है कि कहीं भी मुझे ले जाओ, मैं तो फ्री हूँ, कहीं भी हाँ, चलता तो हूँ। ये अच्छा है, इससे स्टडी के आपको रिलेटेड सही नहीं है तो हुँ। चलो। सर आपके यहाँ भी हो रहा है बीआईटी मिश्रा में? हाँ, वहाँ पे भी 8 मिश्रा करवा रहे हैं वर्कशॉप वो लोग। हुँ, हुँ। हाँ सर। हाँ, वहाँ भी जैसे उसके ऐसे से क्या है, लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, आपको जानने का मौका हाँ मिलेगा, सर। इस फ़ील्ड को समझने का मौका मिलेगा, लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, इसमें क्या मिलता है, कैसे क्या है और एक एनवायरनमेंट जो है ना, वो आपको इंस्पायर करता है कि अच्छा आप इनके जैसा बन सकते हैं आगे, इस तरह से इनके जैसा आप जी भी सर। कुछ कर सकते हैं, वैसा है। तो ये सब आप अच्छा कर रहे हैं, डिफरेंट जगह वर्कशॉप और इन सब में आप जाके अटेंड कर रहे हैं, तो डिफरेंट आपके कनेक्शन ही बनेंगे और लोगों से बात करने का मौका मिलेगा, जी जानने सर। का मौका मिलेगा। आपको ये भी पता चलेगा कहाँ क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। जब लोगों से मिलते हैं तो वो बताएँगे आपको हाँ, यहाँ ये अपॉर्च्युनिटीज़ है ना? तो ये सब तो अच्छा है इससे है ना थोड़े आपके विज़न मतलब लार्ज होंगे। तो ये है, तो उससे हाँ फ़ायदा ही सर। होगा। हुँ। सर जैसे मैं ट्रिपल आईटी गया था अभी, तो वहाँ एक लड़की थी जो जर्मनी में पीएचडी करने के लिए जा रही है अप्लाइड मैथमेटिक्स में। तो हुँ। मतलब मेरे पास कोई लिंक नहीं था ऐसे, हाँ। डायरेक्टली नंबर नहीं था जो पीएचडी करने वो है। तो मुझे एक फ़ायदा हुआ। जैसे मैं हुँ, आगे आगे सोच रहा हूँ पीएचडी करने के लिए स्टैट में फ़ॉरेन से, तो हुँ, उसका एक लिंक हो गया। मैं उसने बोला कभी भी कोई होगा तो बता देना। तो हुँ। मतलब ऐसे ही लिंक बनता रहता है, तो अच्छा हाँ, रहता है। जब डिफरेंट जगह जाते हैं हम लोग वैसे कॉन्फ्रेंसेस, वर्कशॉप में जाते हैं, वही कनेक्शंस बनते हैं उससे। तो उससे क्या है जी सर। ईज़िली कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको राइट पर्सन आपके पास कनेक्शन में है, तो यू कैन जस्ट टॉक टू देम, ये है। तो अच्छा है अभी आप मास्टर्स भी जी करेंगे तो सर। उसके साथ भी आप डिफरेंट जगह जा सकते हैं। समर में, विंटर में या इन बिटवीन सेमेस्टर भी आप अटेंड कर हाँ सकते हैं। सर। हाँ। तो ये सब होता रहता है डिफरेंट जगह पे और आगे आप साइंटिफिक कम्युनिटी में बहुत कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ है इसमें भी, वैसा है। जी सर। सर एकेडमिक तो मेरा वैसे ही बहुत इंटरेस्ट है। अगर हुँ, जैसे जैसे प्योर मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया तो उसमें जैसे इन्फ्रेंस हो गया। हुँ। पहले पहले तो मुझे डिफिकल्ट लगा था, बट बाद में इतना इंटरेस्ट आने लगा ना, ऐसे ही लगता था कि बस सारा दिन करते ही रहूं, हाँ, हाँ। सम सॉल्व थ्योरी करता ही रहूं, ऐसे था मतलब। नहीं, नहीं बहुत बढ़िया है तो ठीक है, तो काफ़ी आपने विज़न शेयर किया और हमें भी अच्छा लगा कि हमने आपको हेल्प किया है ना और यहाँ तक आप अभी आगे सोच पा रहे हो और आगे हाँ जाएँगे। सर, हम लोग क्या बहुत है हेल्प किया आपने। ना, तो हम लोग एक लैडर है लाइक है ना स्टेयर्स हैं, तो आप आगे पहुँचेंगे वैसा है। तो हम भी चाहते भी यही हैं जी बच्चे सर। आए फिर आगे बढ़े, कुछ समझे, है ना? मेनली मेनली क्या हर जगह लोग नहीं है जो राइट गाइडेंस वाले हों, नहीं होते ना जैसे सबके यहाँ तो ज़रूरी नहीं है, गाँव में कितने लोग पढ़ते हैं, हाँ आगे सर। तक जाते हैं, नहीं जा पाते। कोई नहीं सर, ऑनलाइन हुँ। हमारे तो यहाँ मैंने सिर्फ अपने पेरेंट्स को बता रखा है कि मेरा आईआईटी हुआ। ये बोलते हैं क्या होता है आईआईटी, एनआईटी क्या होता है। हाँ, हाँ। इस मेरे पेरेंट्स को इतना लगता है तुम इतनी दूर जा रहे हो पढ़ने, तो कुछ तो अच्छा ही कर रहे होगे। हाँ, ये है, हाँ। मैंने मतलब किसी को ऐसे बताया नहीं है। अगर मैंने किसी को बताया भी तो वो बोलता है कि क्या होता है एनआईटी, आईआईटी होता ही क्या है, एनआईटी क्या होता है। उनको पता ही और नहीं हो क्योंकि वो गाँव इस में। फील्ड में नहीं है ना, तो हमारे हुँ। यहाँ बिल्कुल ऐसा इन्वायरमेंट नहीं है कि आईआईटी एनआईटी जाना है किसी ने, कोई वो नहीं है। हाँ, गाँव में इतना नहीं है, मेरे गाँव में लोगों को नहीं पता आईआईटी-वाईटी क्या क्योंकि लोग उतने पढ़े लिखे नहीं तो उनको नहीं पता क्या है। इक्का-दुक्का जी जो सर। पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है अच्छा ये ऐसा हाँ कुछ कर रहा है, वैसा है। तो जी लेकिन सर। एक फ्यूचर जनरेशन में काफ़ी हेल्प होगा, अब तो एजुकेशन काफ़ी है ना रीचेबल है सबके, तो अब आगे जाके आपको ये सब चीज़ों का बेनिफिट होगा जब जनरेशन चेंज होगी, है ना? जी तो सर। वैसा है 1-2 जनरेशन बाद, है ना? It's 6 o'clock. जी सर। ओके सौरभ, तो ऑल द बेस्ट आपको फ्यूचर के लिए और बाकी बच्चे जो यूट्यूब पे अभी देख रहे हैं तो उनको भी एक काफ़ी एक गाइडेंस मिला होगा और आपके एक्सपीरियंस से उनको समझ आएगा। जी सो थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फिर कभी दोबारा। हाँ जी सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, थैंक यू। जी सर, थैंक यू।